हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम सभी को। आज की वीडियो में हम जानेंगे सूरजकुंड मेले के बारे में कि इससे संबंधित आज तक जो एचएसएससी के द्वारा क्वेश्चन बने हैं उन सब क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे और इसके बारे में सारी डिटेल हम करेंगे। तो देखते हैं। सूरजकुंड मेले का आयोजन फरीदाबाद में किया जाता था। सन 1987 में इस मेले का आयोजन किया गया और सबसे पहले इस मेले की शुरुआत अनंग पाल तोमर ने की थी, जो कि तोमर वंश के राजा थे 10वीं शताब्दी के अंदर। ये क्वेश्चन बनता है कि सूरजकुंड मेले की शुरुआत 10वीं शताब्दी में किस वंश ने की थी। तो तोमर वंश ने इस मेले की शुरुआत की थी। और सूरजकुंड मेला जहां अब आयोजित किया जाता है वहां पहले एक झील थी और उस झील का नाम था मयूर झील। और वो किस आकार की थी? सूर्य के आकार की झील थी वो। 1987 में मुख्यमंत्री बंसीलाल ने इस मेले का उद्घाटन किया था। या ये क्वेश्चन बन सकता है कि 1987 में इस मेले की शुरुआत किसने की थी? तो चौधरी बंसीलाल ने इस मेले की शुरुआत की थी। आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे बताया हुआ है कि जो 1989 के अंदर थीम स्टेट बनाने शुरू कर दिया हरियाणा ने, हरियाणा की संस्कृति और विकास को पूरे देश में प्रसिद्ध करने के लिए। हरियाणा गवर्नमेंट ने सोचा क्यों नहीं, सूरजकुंड मेले से इनको अच्छी अर्निंग होने लगी, तो सोचा क्यों ना इस मेले को हरियाणा तक सीमित न रखकर हम इसको पूरे भारत के अंदर इसको प्रसिद्धि दिलाएं। तो इसकी प्रसिद्धि के लिए उन्होंने सन 1989 के अंदर एक थीम स्टेट बनाना शुरू कर दिया। और फर्स्ट थीम स्टेट क्या बना था? हमारा राजस्थान को इन्होंने फर्स्ट थीम स्टेट बनाया था। और जब इनको थीम स्टेट बनाने से अच्छी अर्निंग होने लगी, अच्छा पैसा मिला, तो इन्होंने सोचा क्यों ना इस सूरजकुंड मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जाए। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सूरजकुंड मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता या प्रसिद्धि कब मिली या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब लागू हुआ मनाना। तो ये सन 2009 के अंदर सूरजकुंड मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाना शुरू किया गया था। और फर्स्ट देश कौन सा था? कंट्री पार्टनर देश मिस्र था, फर्स्ट कंट्री पार्टनर देश। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, मिस्र कंट्री पार्टनर देश फर्स्ट बना था, लेकिन ये आंशिक रूप से इसने सहयोग किया था, पूर्ण रूप से नहीं किया। कैसे किया था? आंशिक रूप से सहयोग किया था। और पूर्ण रूप से सहयोग 2012 के अंदर थाईलैंड ने किया था सूरजकुंड मेले का। अब याद कैसे रखें? दो क्वेश्चन बनते हैं कि 2009 में किसने फर्स्ट कंट्री पार्टनर देश कौन सा था? मिस्र था। लेकिन एक क्वेश्चन ये बनेगा कि पूर्ण रूप से सहयोग सूरजकुंड मेले में किस देश ने किया? तो थाईलैंड ने किया। अब याद कैसे रखें? एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि थीम स्टेट बनाने कब शुरू हुए और कंट्री पार्टनर बनाने कब शुरू हुए। तो ये देखिए, 1989 के पीछे भी 9 है और 2009 के पीछे भी 9 है, तो दोनों के पीछे 9 का मतलब वैसे भी रिलेट कर लीजिए। 9 का मतलब क्या होता है? पता होना, ज्ञान होना है, जानना। तो इसका मतलब क्या है? 9 का मतलब सरकार ने सोचा क्यों ना इस मेले के बारे में हम देश विदेशों के बारे में भी इसके बारे में पता करें या उनको बताएं, उनको इसका ज्ञान दें। तो ऐसे याद कर लीजिए, दोनों के पीछे क्या है? 9 है। और पूर्ण रूप से सहयोग किसने किया था इसके अंदर? थाईलैंड ने किया था। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है। अब हम देखेंगे कि सूरजकुंड मेला 2025 के बारे में पता करेंगे। तो इस मेले का आयोजन 17 फरवरी से 23 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। और अब की बार इस मेले में क्या नया किया गया है? एक तो ये है कि हेलीकॉप्टर, पवन हंस हेलीकॉप्टर नाम है इसका, हेलीकॉप्टर का नाम है ये पवन हंस हेलीकॉप्टर। इसके द्वारा आपको राइड करवाई जाएगी पूरे मेले की। मतलब 2000 रुपये पर टिकट, एक व्यक्ति की टिकट है। और उससे आप पूरे मेले को हेलीकॉप्टर की सहायता से देख सकते हो, पूरा नज़ारा ले सकते हो। और एक नई बात क्या है? ये मेला कैशलेस मेला है और साथ में ये मेला ऑनलाइन है। मतलब ऑनलाइन का मतलब क्या है? आप इसमें अपनी ऑनलाइन शॉप है वो रजिस्टर्ड करवा सकते हो। और एक क्या है नई चीज़ इस अब की बार? विद्यार्थी और बुजुर्गों को डिस्काउंट दिया गया है। विद्यार्थियों को तो डिस्काउंट दिया गया है 25% और बुजुर्ग को डिस्काउंट दिया गया है 60%। ये डिस्काउंट आपको हर एक चीज़ पर दिया गया है, या आपको वहाँ कोई झूला झूलना है या कोई चीज़ खरीदनी है, कुछ भी मतलब खाना पीना है, कुछ भी करना है, तो विद्यार्थी को और बुजुर्ग को डिस्काउंट इसमें दिया गया है। और पुलिस वालों का तो भाई है भी फ्री सब कुछ वहाँ पे। आगे देखिए, अब की बार इसकी टैगलाइन क्या है? टैगलाइन है हस्तशिल्प, हस्तकरघा और सांस्कृतिक विरासत। इसकी अब टैगलाइन बनाई गई है 2025 के सूरजकुंड मेले की। और सहभागी राज्य क्या है? ये क्वेश्चन बन सकता है।
ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, क्योंकि हमेशा है ना 2019, 18, 20 जब भी सूरजकुंड मेला लगा है तो एक राज्य को बनाया जाता था, थीम स्टेट बनाया जाता था या थीम कंट्री पार्टनर बनाया जाता था। लेकिन अब की बार दो राज्य उड़ीसा और मध्य प्रदेश को थीम देश बनाया गया है। ये दो राज्य अपनी यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कल्चर, यहाँ का पहनावा, खान पीन सब कुछ वो इस मेले में दिखाएंगे। और सहभागी देश बनाया गया है बिम्स्टेक को। इसके अंदर कितने देश शामिल हैं, मतलब कितने देश अब की बार इनवाइट है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, ये सब देश अब की बार इस मेले के अंदर इनवाइट है। मतलब अपने ये पड़ोसी देश हैं सारे के सारे, क्या ये अपने पड़ोसी देश आएंगे, मतलब यहाँ पर हम वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं, मतलब घूम सकते हैं, ये सब देश इनवाइट हैं। और कल्चरल पार्टनर कौन है हमारा? उत्तर पूर्वी राज्य कल्चरल पार्टनर बनाए गए हैं। खासकर दिव्यांग व्यक्तियों को इनवाइट किया गया है ताकि वो अपनी संस्कृति दिखा सकें। अब देखते हैं सूरजकुंड मेला 2024 के बारे में। 2024 मतलब 2 ईयर के तो हमें 2 या 3 ईयर के तो सूरजकुंड मेले के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि भाई ये HSSC है। इसको इतना तो पता है कि बच्चे है ना 2025 वाला तो बिल्कुल अच्छे से याद करके आएंगे, कंट्री पार्टनर कौन है, कौन से देश आएंगे, सब कुछ पता होगा। लेकिन HSSC क्वेश्चन पुटअप करेगी पीछे वाले से, खासकर एचटेट में भी। एचटेट में तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 2023 में एग्जाम लिया और 2023 के सूरजकुंड मेले के बारे में पूछ लिया। वो पूछती है 2021 का मेला कब कौन आया, 2020 के मेले में कौन पार्टनर देश था, तो ऐसे पूछती है। तो इस चीज़ के लिए हम पहले से ही अपने आप को तैयार कर लेते हैं। तो देखते हैं सूरजकुंड मेला 2024 ये कब आयोजित किया गया? 2 फरवरी से 18 फरवरी तक इस मेले को आयोजित किया गया। और उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस मेले का उद्घाटन किया था। और थीम राज्य कौन सा था? गुजरात। और थीम देश कौन सा था? तंजानिया। और अब देखते हैं हम सूरजकुंड मेला 2023 के बारे में जानते हैं। सूरजकुंड मेला 2023 के जो ये 2023 का याद करना पता क्यों जरूरी है? क्योंकि अब तक जितने भी सूरजकुंड मेले लगे हैं, 2019 का हो गया, 20 का हो गया, 2021 में सूरजकुंड मेला नहीं लगा क्योंकि कोरोना काल था उस समय। तो है ना 2019, 20 में, 22 वाले में, 23 वाले में हमेशा है ना एक स्टेट को बुलाया जाता था। लेकिन 2023 वाले में 8 राज्यों को इनवाइट किया गया था। तो इसीलिए सूरजकुंड मेला 2023 के बारे में हमें याद रखना जरूरी है। तो 8 राज्य कौन से थे? तो हमारे भारत के उत्तर पूर्वी राज्य थे, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम। ये 8 राज्य को 2023 में थीम स्टेट के रूप में बुलाया गया था। और अट्रैक्टिव पॉइंट क्या था? कांगो देश का नृत्य अट्रैक्टिव पॉइंट था 2023 के अंदर। और आगे देखते हैं 2023 के अंदर थीम देश कौन सा था? तो SCO मतलब संघाई सहयोग संगठन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 2001 को की गई थी। कब की गई थी? 15 अगस्त 2001 को ये बुलाए गए थे। कौन से थे ये? भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस। ये तो 4 तो हमारे आसपास वाले हो गए, भारत, पाकिस्तान, चीन और रूस। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? तुर्कमेनिस्तान। लेकिन खास बात क्या थी? 2023 के अंदर पाकिस्तान को हमने इनवाइट किया था, लेकिन पाकिस्तान आया ही नहीं, डर के मारे समझ लिया या कुछ भी समझ लिया, लेकिन पाकिस्तान आया नहीं था। और अट्रैक्टिव पॉइंट क्या था? हरियाणा की चौपाल 2023 का अट्रैक्टिव पॉइंट था। तो देखते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या कुछ पढ़ा है अब तक, तो उसका एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। तो हमने किया कि सूरजकुंड मेले की शुरुआत फरीदाबाद में हुई थी और ये मेला 1987 से मनाया जाता है। चौधरी बंसीलाल ने इस मेले का उद्घाटन किया था और शुरुआत इसकी अनंगपाल तोमर ने की थी 10वीं शताब्दी में। और यहाँ पहले यहाँ क्या थी? मयूर झील थी जहाँ ये मेला मनाया जाता है यहाँ पर। और 1989 में हमने क्या बनाना शुरू कर दिया? थीम स्टेट बनाना शुरू कर दिया। और फर्स्ट थीम स्टेट हमारा कौन सा था? राजस्थान। और फर्स्ट कंट्री देश कौन सा बनाया था? हमने 2009 में मिस्र को बनाया था, जिसने आंशिक रूप से सहयोग किया था। और पूर्ण रूप से सहयोग किसने किया था? हमारा थाईलैंड ने पूर्ण रूप से सहयोग किया था। ऐसे याद रखना, दोनों के पीछे क्या है? नो है। और आगे देखते हैं 2025 के अंदर 7 फरवरी से 23 फरवरी 2025 तक मनाया जाएगा। अब की बार नई चीज़ क्या है? पवन अंश से आप हेलीकॉप्टर से राइड कर सकते हो। और विद्यार्थियों और बुजुर्गों को क्या दिया गया है? इसमें डिस्काउंट दिया गया है। टैगलाइन दी गई है हस्तशिल्प, हस्तकरघा और सांस्कृतिक विरासत। सहभागी राज्य कौन से? हमारे उड़ीसा और MP अब की बार सहभागी राज्य हैं। और सहभागी देश कौन से हैं? बिम्स्टेक, जिसमें हमारे भारत के पड़ोसी राज्य आते हैं। और आगे देखिए,
आगे इसका हमारा कल्चरल पार्टनर कौन सा, उत्तर पूर्वी राज्य, जिसमें दिव्यांगों को अपनी संस्कृति के दिखाने का अवसर मिलेगा। और सूरजकुंड मेला 2024 देख लेते हैं। इसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया था और थीम राज्य गुजरात था और थीम देश कौन सा था, इसमें तंजानिया था। और सूरजकुंड मेला 2023 के बारे में देखते हैं। ये इसमें 8 राज्य आए थे, इनवाइट किए गए थे। 8 राज्य ने अपनी संस्कृति के बारे में देखा है। 8 राज्य कौन से थे, उत्तर पूर्वी राज्य थे। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि 2023 के अंदर थीम स्टेट के अंदर कौन सा देश शामिल नहीं था। तो इतना ध्यान रख लेना कि उत्तर पूर्वी तो राज्य शामिल थे, अगर उत्तर पूर्वी से अलग कोई दिया जाए, यहाँ वाले तो शामिल थे, अगर यहाँ वाले कोई दिए जाए तो समझ लेना कि वही नहीं था इसमें शामिल। और अट्रैक्टिव पॉइंट कौन सा था, कांगो देश का नृत्य। और थीम देश कौन से थे हमारे, एससीओ सहयोग, संघाई सहयोग संगठन थीम देश थे। और इसका अट्रैक्टिव पॉइंट कौन सा था, हरियाणा की चौपाल इसका अट्रैक्टिव पॉइंट था। आई होप आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और मुझे सपोर्ट जरूर करें और अपना एक अच्छा सा रिव्यू देकर कमेंट के अंदर मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद।